नमस्ते बच्चों। ग्रामर के सीरीज के अंतर्गत आज हम देखते हैं पार्ट 11। इसमें हम देखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल जो है डिटर्मिनर का भाग है और डिटर्मिनर स्ट्रक्चर वर्ड का भाग है, और स्ट्रक्चर वर्ड ग्रामर का दूसरा भाग है, दूसरे भाग के अंतर्गत ये आता है। इसे विशेष जानने के लिए आपको पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। डिटर्मिनर का हिंदी निर्धारक होता है। इसी के अंतर्गत आता है आर्टिकल। आर्टिकल का वैसे समान रूप से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है, लेकिन फिलहाल आप इसे उपपद आप यहाँ कह सकते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है और इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आता है। इन दोनों को जाने। ए और एन का हिंदी एक होता है, यानी ये सिंगुलर होता है, एक वचन में होता है। तो इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि यदि ए और एन कहीं लगेगा तो वो सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर होगा तब जाके उसमें ए और एन लगेगा। तो सिंगुलर वो होता है जब हम उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते थे, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो गिनने वाले जो नाउन होते हैं वो या तो एक एकत्रित रूप में इंडिविजुअल रहेगा या तो कलेक्ट समूह में रहेगा, यानी कॉमन नाउन के पहले और कलेक्टिव नाउन के पहले हम जब लगाएंगे ए और एन लगाएंगे, लेकिन शर्त होनी चाहिए कि उसका बोध एक होना चाहिए। कभी कभी कलेक्टिव नाउन, हम एग्जाम्पल में बताएंगे आपको, कभी कभी कलेक्टिव नाउन प्लूरल जैसा व्यवहार करता है, कभी कभी कलेक्टिव नाउन सिंगुलर जैसा व्यवहार करता है। जब सिंगुलर जैसा व्यवहार करेगा तब हम वहाँ पर ए और एन लगाएंगे, क्योंकि वो सिंगुलर को डिनोट करेगा। क्लियर? तो ये तो सामान्य रूप से हुआ लेकिन हम इसके कुछ और विशेष रूप से जानेंगे कि ए और एन का कहाँ प्रयोग किया जाता है, द का कहाँ प्रयोग किया जाता है। उससे पहले हम इसके प्रोनाउंसिएशन पर गौर करें कि हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल, इस आर्टिकल का हम उच्चारण कैसे करेंगे। उच्चारण करने के लिए आप एक वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म, दो तरीके से आप उच्चारण कर सकते हैं। वीक फॉर्म में ए का उच्चारण आप अ करिएगा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए करिएगा। एन का उच्चारण वीक फॉर्म में अन करिएगा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन करिएगा। द का उच्चारण दी या द होगा वीक फॉर्म में और दी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा। लेकिन 90% जगहों पर आप वीक फॉर्म का ही प्रयोग करिए, उच्चारण करिएगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म का नहीं। जब आप किसी शब्द पर, किसी नाउन पर आप ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, उन शब्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तब आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज करिएगा बोलने के दौरान। यानी 10% जगहों पर स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज और 90% जगहों पर आप अ, अन और द का प्रयोग ही करेंगे। अब हम चलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल ये दोनों मिल करके है, डेफिनिट और इनडेफिनिट, द, ए, एन। जब हम आर्टिकल की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों की बात होगी, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अलग अलग हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो हम पोजीशन, आर्टिकल का स्थान कहाँ होगा, तो चूंकि ये गौर करिए कि ये डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है और डिटर्मिनर का हिंदी है निर्धारक, तो ये निर्धारित करता है कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, यानी नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यानी आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन है तो आर्टिकल होगा अवश्य। दूसरे तरीके में क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आप रख सकते हैं, कोई एडजेक्टिव हो सकता है।
तीसरी जगहों पर देखिए कैसे होगा कि आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब हो सकता है, यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में ये दो शब्द रह सकते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल के रूप में देखें, सी इज अ गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। अ क्या है? आर्टिकल है। नाउन आया तो आर्टिकल आया, यानी नाउन के पहले आर्टिकल। सी इज अ गुड गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव? हम आपको बता चुके एडजेक्टिव यानी नाउन की विशेषता बताता है कि लड़की है तो कैसी है? अच्छी है। तब तब इस एडजेक्टिव के पहले ये आर्टिकल लगा। सी इज अ वेरी गुड गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है? एडवर्ब है। लड़की है, कैसी है? अच्छी है। लेकिन कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वर्ब, वेरी। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ADV, एडवर्ब। ये एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला। तो तब इसके पहले हमने आर्टिकल दिया, यानी आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव रह सकता है। दूसरा देखें, ही इज एन आइडियल गर्ल। वो एक अच्छी लड़की है, आदर्श लड़की है। यहाँ हमने एन का प्रयोग किया। आइडियल क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन, गर्ल की विशेषता बता रहा है। कैसी है? आदर्श लड़की है। तब उसके पहले ये आर्टिकल लगा। सी इज अन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली क्या है? एडवर्ब है। लड़की अच्छी है। कितनी? एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा, अत्यंत सुंदर है। तब उसके पहले हमने क्या लगाया? अन। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कहाँ पर हम अ का प्रयोग करें, कहाँ पर अन का प्रयोग करें और कहाँ पर द का प्रयोग करें। तो द तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ पर अ का प्रयोग करें और कहाँ पर एन का प्रयोग करें। इसके लिए हमें लेटर और साउंड को समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी के लेटर कितने होते हैं और साउंड कैसे कितने होते हैं। दोनों में हमें अंतर को देखना पड़ेगा और तब हम समझेंगे कि अ का प्रयोग कहाँ करेंगे और अन का प्रयोग कहाँ करेंगे। फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, और आपके पास जो भी बुक हो उससे थोड़ी सी पढ़ने की कोशिश करिएगा और उसमें दिए गए एक्सरसाइज को बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तब। अब मैं यूज बताऊंगा अ और एन का प्रयोग। अब देखो लेटर। लेटर तो पता ही है 26 होता है। इसमें वावेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर दो प्रकार के, A, E, I, O, U, ये 5 वावेल लेटर हुए, और जो बाकी बचा BCDFGHI, ये जितने हुए 21, ये कॉन्सोनेंट लेटर हैं। यानी इन 26 लेटर्स को मिला करके हम विभिन्न प्रकार के वर्ड बनाते हैं। लेकिन जब वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो उच्चारण इन लेटरों से भिन्न हो जाता है। तो उस साउंड, जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन होता है, वो साउंड इन लेटरों के मिलने से होता है, तो वो 24 प्रकार के साउंड हो जाते हैं। इन लेटरों के मिलने से जो शब्द बनते हैं, उनका उच्चारण का जो प्रकार है वो 44 प्रकार के हो जाते हैं। अब वो साउंड देखिए, जिसको हम वावेल साउंड कहेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे।
भावेल साउंड में जो 20 है, एक बार मैं उच्चारण करता हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये लॉन्ग ई है, ई, जैसे एज इन सी। ये शॉर्ट ई है, ई एज इन सिट। ए जैसे बेड, ए जैसे कैट। आ है ये लॉन्ग आ जैसे पास। अ लॉ, ऊ पूत। ये लॉन्ग अ है, अ गर्ल, आ डॉग। लॉन्ग ऊ टू, अ कप, अ अबाउट, ए डे, आई टाइम, ओई ओ ऑय बॉय, औ आऊ काऊ, नियर, एयर, जैसे पुअर, औ दोनों मिल करके औ जैसे सो। यानी इन कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम एन का उच्चारण करेंगे, एन लगाएंगे। तो थोड़ा सा ये कठिन लग रहा होगा, तो इसे हम शॉर्ट में ये कह दें कि पहले से आप इतना ही याद रखें। जब हम फिर कॉन्सोनेंट साउंड को लिखेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि कहाँ पर हम किस प्रकार से उस नाउन को हम उच्चारण करेंगे और कहाँ पर एन लगाएंगे और कहाँ पर अ लगाएंगे। ठीक, इसे आप पहले याद कर लें कि इतने प्रकार के साउंड होते हैं। इसे मैं और आसान कर दूंगा लगाने, जब मैं बताऊंगा कि कैसे लगाया जाता है, तो वहाँ पर फिलहाल आप इसे नोट कर लें, याद रखें। फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कॉन्सोनेंट साउंड, तब एक ही साथ मैं बताऊंगा ए एन का यूज़ कैसे लगाया जाता है नाउन के पहले। आज इतना ही, धन्यवाद।